अभी छात्राओं के द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत की गई। इस धरती से महिलाओं का मान नहीं जा सकता, इस धरती से महिलाओं का मान नहीं जा सकता। नारी के मन से, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता। बेटा भले ही घर में हो तो चूल्हा ठंडा पड़ जाए, लेकिन बेटी जब घर में हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। अब मैं जैन भी दुमका प्राचार्य श्री इनोस करकेटा जी को आमंत्रित करता हूं। हमारे जैन भी प्राचार्य। Most Reverend, our Assistant Commissioner and Cluster in Charge, Ranchi B Cluster, Sri S.N. Pathak sir, Venue Principal, Sri Raj Kapoor sir, learned teachers, and my dear children. Good morning, one and all. Good morning, sir. Really, it's a proud moment for me, and I extend my hearty thanks to our Honorable Assistant Commissioner who invited me as a member of this panel inspection team. Children, you know, there is a saying in Hindi, जितना तपे सोना उतना खरा निकलता है. And this panel inspection give us an opportunity to understand ourselves, where we are standing and which are the areas which gives us an opportunity to improve. So whatever the feedbacks received from the team, I hope that all of you have take it in true spirit, and after this 2 days residing here, we have to observe all the areas as our Assistant Commissioner has directed to us. Children, no doubt you are very, very इंटेलिजेंट, मेधावी हैं, जिले के चुने हुए उम्दा छात्र हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप इस जिले के रोल मॉडल हैं। आपसे पेस सेटिंग यानी गति निर्धारक कार्यक्रम संचालित होती हैं। जैसे कि अभी आपके प्राचार्य जी ने बतलाया कि जिले के जितने भी जिला स्तरीय कार्यक्रम होते हैं, हमारे बच्चे उसमें एंगेज होते हैं। ये हमारे लिए फक्र की बात है, गर्व की बात है कि आप में वो पोटेंशियलिटी है, आप में वो टैलेंट है जो आप जिला स्तरीय पे उसको प्रस्तुत करते हैं। जस्ट अभी मॉर्निंग असेंबली में आप सभी बच्चों ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से जो हारमोनियम है, वाद्य यंत्र है, उसको बड़ी बखूबी प्ले किया। तो प्यारे बच्चों, यही टैलेंट आप में जब आप पास आउट हों तो होनी चाहिए। आपके स्कूल्स के अपने एक ऑर्केस्ट्रा हो जिसमें आप कंपोज भी करें, और साथ ही साथ में आपसे वह गाना रिकॉर्डेड होकर के जिला स्तर तक पहुंचे। आप में वह क्षमता विकसित करने हैं। हर बच्चे जब इस जिले पे होता है तो कुछ ना कुछ वाद्य यंत्र में सभी को आप बजाना आना चाहिए, सिमिलरली गाने आने चाहिए, और अदर फील्ड्स। शैक्षिक जो भवन होते हैं हमारे मुख्यतः 2 एरियाज, स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक। स्कॉलिस्टिक आपको शैक्षिक गतिविधियों में आगे बढ़ने की सुनहरा अवसर देते हैं, तो को स्कॉलिस्टिक एरिया आपको जीवन में अपने डेवलपमेंट कैसे किस प्रकार से रहना हुआ देते हैं। तो आप सभी को उसमें आगे बढ़ने का सकते हैं। इस बीच हमारे टीम मेंबर इस पैनल इंस्पेक्शन के डॉक्टर आदित्य कुमार झा, प्रिंसिपल JNV रांची प्रेजेंट हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पूर्व अपने वेन्यू प्रिंसिपल से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द उनके लिए प्रस्तुत करें। विद्यालय परिवार की ओर से अपने मित्र विद्वान प्राचार्य JNV रांची झा सर का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। नमस्कार।
प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जैसे आप पेज शूटिंग्स हैं तो ये दायित्व आपके कंधों पे है। जैसे एक बालक, एक छोटी सी घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बालक समुद्र किनारे खेल रहा था। वहां पे समुद्र की जो लहरें आती हैं, उन लहरों से बार बार कंकड़ पत्थर बाहर आ जाते थे, शीप आ जाते थे बाहर, और बालक एक एक कंकड़ उठा करके समुद्र पे डाले जा रहा था। जब उससे पूछा गया क्या कर रहे हो, तो बोला कि समुद्र से ये जो कंकड़ बाहर आ गए हैं, मैं वापस उनको उसके स्थान पे पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। बोला इतनी अथाह समुद्र, गहरा समुद्र, और आप नन्हे से बालक और आप पथ वहां पर कैसे पहुंचेंगे? तो उसने फिर से एक पत्थर उठाया और फेंका कि इस प्रकार से पहुंचेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक कंकड़ तो चले गया अपने स्थान पे। तो प्यारे बच्चों, आप सब में भी टैलेंट है, अपने उन टैलेंटों को आपको निखारना है, आगे आना है, बढ़ना है। तो यही वह समय है। नवोदय विद्यालय समिति इज गिविंग यू द प्लेटफॉर्म where you have to excel in all the fields, and this is golden opportunity for you to have to excel yourself. With these words, thank you. अब मैं प्राचार्य जेएनवी रांची को आमंत्रित करता हूं। मास्टर अवार्ड असिस्टेंट कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति पटना, प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय हस्टिया, प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय साहिबगंज, learned teachers and loving students. Navodaya Vidyalaya Sahibanj is very much acquainted to me because of this. The students, those who take, those who offer humanities, they are getting migrated to Jawahar Navodaya Vidyalaya Ranchi. Though it is far off, but in spite of this, good many students of this school 1 year before were there at Ranchi. And I have taught them, and that's why I could understand कि yes, the students of Jawahar Navodaya Vidyalaya Sahibganj are talented. Though Navodaya is not an exception of being the treasure house of the talented boys, because the very purpose is this much only, that the students who are talented and are deprived of quality education, they are being selected for Navodaya Vidyalaya. And here I do find कि yes, this has been proved in the course of 30 years. Navodaya Vidyalaya has established itself and proved this very concept. As the sir was talking, कि this is a launching pad. ये launching pad है जहाँ से we have the students in the all fields of life. तुम लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि पहले हम लोग यूपीएससी एग्जामिनेशन की बात नहीं, मेडिकल और इंजीनियरिंग की बात करते थे। आईआईटी के क्षेत्र में खास करके कि अगर 11,000 सीट हुआ करता था तो आईटी में हमारे विद्यार्थी लगभग 500 कम्पीट करते थे जो नवोदय विद्यालय के बैकग्राउंड के हुआ करते थे। और आज के डेट में अब यूपीएससी में 700 to 800 का सिलेक्शन होता है और लगातार 2 वर्षों से ये 125 के लगभग नवोदय विद्यालय का हो रहा है। और सबसे ज्यादा और आपकी जानकारी के लिए कि सबसे ज्यादा राजस्थान और कोटा के निकट के विद्यार्थियों ने क्रैक किया यूपीएससी, लास्ट यूपीएससी में भी। तो केवल राजस्थान और कोटा में ही वो उर्वरा शक्ति नहीं है और वो टैलेंट नहीं है, ये टैलेंट यहाँ की धरती में भी है और प्रत्येक नवोदय विद्यालय के छात्रों में है। केवल आवश्यकता है, जैसे एक कंकड़ निकालने की और जगह पर पहुंचाने की बात हो रही थी, तो इसी संदर्भ में सिंपल सी बात, एक व्यक्ति उस समंदर के किनारे एक एक मछली को, जो टाइड्स होता है, टाइड्स में छोटी छोटी मछलियां आ जाती है, मॉर्निंग वॉक में निकला हुआ था तो मछलियां सी शोर पे थी, तो वो मछलियों को उठाता था, तड़प रही थी और मछलियों को उठाकर एक एक मछली को पानी में डाल रहा था। तो पूछा
वहां से बाईपासर्स और ढेर सारे थे मॉर्निंग वॉक करने वाले। दूसरे ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो तुम? तो बोला मछली को मैं समंदर में डाल रहा हूं, इसकी जिंदगी बच जाएगी। तो कहा कि हजारों मिलियंस छोटी छोटी मछलियां समंदर के किनारे पड़ी है, इससे क्या फर्क पड़ता है मछलियों को? यानी सारी मछलियों को तुम बटोर नहीं पाओगे, 9 बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे और फिर रेस्ट जितनी मछलियां हैं वो तो मर जाएंगी। तो उस व्यक्ति ने कहा इस मछली को, फिर उसने कुछ नहीं कहा, फिर एक मछली को उठाया, पानी में डाला और बोला फर्क क्यों कैसे नहीं पड़ेगा? इस मछली को तो फर्क पड़ गया। नहीं, आपके एक एक टैलेंट, आपका एक एक क्लास, आपका एक एक दर्जा, आपका एक एक क्लास, आपका एक एक नॉलेज जो आप बटोर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं डाटा के माध्यम से, इंफॉर्मेशन के माध्यम से और टीचर्स के माध्यम से, हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक नॉलेज डाटा कंस्ट्रक्ट करेगा आपके अंदर नॉलेज को, और यही नॉलेज अंतिम में विजडम बनेगा और आप एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी के मालिक होंगे और ये होलिस्टिक पर्सनैलिटी आपको सफलता दिलाएगा। यही जज्बा होना चाहिए। और मैं इस्तकबाल करता हूं नवोदय विद्यालय के छात्रों को कि आने वाले समय में तुम भी परचम लहराओ आसमान में। ये लॉन्चिंग पैड है तो तुम भी आसमान में उड़ान भरो। यही, और ये जो ओकेजन होता है, जैसे कि ये पैनल इंस्पेक्शन का, आपको मालूम होगा कि पैनल इंस्पेक्शन में 2-3 आते हैं और हमारे पदाधिकारी आते हैं, 2-3 विद्वान रहते हैं, लोकल प्लेस के भी और डिफरेंट प्लेसेस के। ये कुछ नहीं, सिंपल ये एक बात का द्योतक होता है। हम काम करते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि मैंने क्या क्या नहीं किया। जैसे कि अपना फेस हम स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख पाते, उसके लिए एक मिरर की आवश्यकता होती है। ठीक, ये पैनल इंस्पेक्शन वही मिरर का काम करता है, आपको बताता है कि आप में क्षमता है। हनुमान जी को भी बताया गया था, सब रो रहे थे समंदर किनारे की, लंका कैसे जाएंगे, कौन जाएगा? तो हनुमान जी को याद कराया गया कि तुम में वो क्षमता है कि तुम बिना पुल के, बिना ब्रिज के समंदर को पार कर सकते हो एक ही छलांग में और जा सकते हो। नहीं तो कहने का मतलब तुम्हारे अंदर भी जो क्षमता है, उस क्षमता को याद दिलाना, यही पैनल इंस्पेक्शन का काम होता है और यही हम यानी इसके मेंबर्स करते हैं। तो आप में क्षमता है, आप उस क्षमता को पहचानिए और इसकी पहचान आपको करनी है। और जब आप ये करेंगे तो आपका तात्पर्य पूरा होगा, आप अपनी एक परिणति पर पहुंचेंगे, आप एक मुकाम पर पहुंचेंगे। वो मुकाम जिसको कि आपके गार्जियंस ने देखा है, वो स्वप्न जिसको तुमने उड़ान दिया है, वो स्वप्न परिणत होगा यथार्थ में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। अब मैं अपने एसी सर कम क्लस्टर आईसी श्री एस.एन. पाठक सर को आशीर्वचन हेतु आमंत्रित करता हूं। बहुत देर से आप खड़े हैं और मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं विद्यालय के प्राचार्य श्री राज कपूर जी, जवाहर नवोदय विद्यालय हंसडीहा दुमका के प्राचार्य श्री यूनुस तिरकट्टा जी, जवाहर नवोदय विद्यालय रांची के प्राचार्य श्री आदित्य कुमार झा जी, हमारे सभी विद्वान शिक्षक वृंद और प्यारे विद्यार्थियों, अपार खुशी हो रही है मुझे आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर। जब मैं विद्यालय में प्रवेश किया तो जैसा सुना था वैसा पाया। जिला मुख्यालय के नजदीक आपका विद्यालय स्थित है। आपके प्राचार्य श्री राज कपूर जी एक बड़े ही अनुभवी
और विद्यालय चलाने में एक दक्ष प्राचार्य के रूप में जाने जाते हैं। इनके कुशल निर्देशन में विद्यालय आपका सुचारू रूप से चल रहा है, मुझे विश्वास है। प्यारे बच्चों, आप जिले के चुने हुए बच्चे हैं, मेधावी छात्र हैं और मेधावी छात्र के तरफ सभी लोग देखते हैं। माने गए विद्यालय के तरफ जिसकी प्रतिष्ठा अधिक है उसके तरफ सभी लोग देखते हैं। कहा गया है, जिसे जमी कहते हैं वो आसमां है, यहाँ कदम कदम पर इंतहा है। हर शख्स चाहता है पर उसके नोच लूं, जिस खुशनुमा परिंदे की ऊंची उड़ान है। आज जवाहर नवोदय विद्यालय का परिचय देने की आवश्यकता नहीं। आप जहां भी जाते हैं, अगर कोई सुन लेता है कि जेएनवी के बच्चे हैं, तो आपको आदर के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, आपके साथ व्यवहार करते हैं और आपको सम्मान देते हैं। बच्चों, हमारे शिक्षक बड़े कुशल हैं। मैं शिक्षा की परिभाषा आपको देना चाहता हूं। एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब है फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इमोशनली बैलेंस्ड, सोशली एडजस्टेबल और स्पिरिचुअली साउंड। एक विद्यार्थी के अंदर वह गुण होना चाहिए कि समाज के अनुरूप अपने को खड़ा कर सके। दूसरा गुण होना चाहिए अपने व्यक्तित्व और अपनी अच्छाइयों से लोगों को प्रभावित कर सके। तीसरा गुण होना चाहिए विषम परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित कर सके। और चौथा गुण होना चाहिए अनुशासित जीवन जीने की कला सीख सके। और पांचवा गुण होना चाहिए अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपना मार्ग प्रदर्शन स्वयं कर सके। ये सारे गुण बच्चों में होना चाहिए। नवोदय विद्यालय इस्टेब्लिश मॉडर्न एंड क्वालिटी एजुकेशन, फर्स्ट मोटो। सेकेंड, एज ए पे सेटिंग इंस्टीट्यूशन। और थर्ड जो है, प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन इन कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। स्टूडेंट, आप जानते हो, आपके अंदर वह अच्छाई होनी चाहिए जो अच्छाई कहीं ढूंढने को न मिले। आपका व्यक्तित्व और चरित्र ऐसा होना चाहिए जिसकी प्रशंसा सभी कर सकें। आपके अंदर वह विकास हो जो पूर्णता को दिखा सके। एक बार स्वामी राम तीर्थ जी जापान गए थे और जापान के स्टेशन पर ट्रेन रुकी। खिड़की से नीचे देखे, उनको फल की आवश्यकता थी और जो फल दिखलाई पड़ा वह स्वस्थ फल नहीं था, अच्छा फल नहीं था। उनके मुंह से निकला कि लगता है जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। वहीं एक आदमी अपने परिजन पुरजन को पहुंचाने ट्रेन पर बैठाने के लिए आया था। उनकी बात को सुनकर के नीचे उतरा और एक टोकरी फल बढ़िया
स्वामी जी के सामने दिया। स्वामी जी सोचे कि कोई यह फल विक्रेता है, जेब से निकाल करके रुपया देना चाहे, तो आदमी के मुंह से जो बात निकली इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वह आदमी कहा कि स्वामी जी रुपया मत दीजिए, अपने देश में जाकर यह मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। उस व्यक्ति के अंदर राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा था। वह व्यक्ति अपने देश के गौरव, मान, स्वाभिमान के प्रति संवेदनशील था। उसके अंदर यह हुआ कि हमारे देश की बदनामी न हो। आज आप यहां पढ़ रहे हैं, आपके जेएनवी की अगर कहीं बदनामी हो गई तो समझ लीजिए आपकी बदनामी हो गई। अनुशासनहीनता कहीं दिखलाई पड़ा तो लोग कह देंगे कि जेएनवी में अच्छे बच्चे नहीं। यह मान प्रतिष्ठा बचाने की जरूरत है। विद्यार्थियों के अंदर 5 गुण होना चाहिए, सभी लोग जानते होंगे और मैं फिर उसी को दोहरा रहा हूं। एक है काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहम त्यागी विद्यार्थिनम पंचलक्षणम। आपके अंदर कौआ को देखे हो ना, ऐसे ऐसे करता है, बड़ा चतुर होता है, उसकी मेधा बड़ी तीक्ष्ण होती है, बड़ा विद्वान होता है। अगर कोई ऐसे करता तुरंत उड़ जाता। और बको ध्यानम, बगुला को देखे हो नदी के किनारे, बगुला को कहते हैं बगुला भगत, जानते हो? नदी के किनारे खड़ा बैठा रहता है, तालाब के किनारे बैठा रहता है और अपने शिकार पर ध्यान रहता है। जहां देखा कि अब शिकार हमारे कंट्रोल में, तुरंत चोंच मारेगा, एक बार में ले लेगा। आपको भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बगुले जैसा होना चाहिए। वही ध्यान लगा के रखना चाहिए। जहां लक्ष्य है, हमको आईआईटी क्वालिफाई करना है, एक बार में मारो, 2 बार में ले लो। श्वान निद्रा, बहुत कुंभकर्ण जैसा नहीं सोना चाहिए। ये नहीं कि खाना इतना खा लिए और सो गए, सुबह जगाने लगे कोई उठ न पाओ। श्वान कुत्ते का होता है, देखो ऐसे सिर दबा के बैठा रहेगा, तनी सा आवाज सुनेगा ऐसे उठ जाएगा सब। विद्यार्थी को भी हर समय वैसा होना चाहिए। अल्पहारी, थोड़ा खाना चाहिए, इतना नहीं खाना चाहिए हड्डी हड्डी सूख जाए, लेकिन अल्पहारी, संतुलित आहार थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। और गृहम त्यागी, पढ़ाई जो है घर पर नहीं होती, पढ़ाई कहाँ होती है? घर को आप त्याग दो। जैसे यहाँ सुपरवाइज स्टडी रेमेडियल है, आपका घर कहाँ है? हाउस है। अब हाउस में आप रजाई खींच के खूब आराम से सोए हो तो पढ़ाई होगी? इसके लिए स्कूल बिल्डिंग में आना होगा, इसके लिए जो स्थान निर्धारित है वहां पढ़ना होगा। मेरी बात समझे कि नहीं? यह गुण होना चाहिए। दूसरी बात यह है, आप जानते हो आपको हार्ड वर्क करना है। बिना कठिन परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता। अब मिलता है तो उसका टेस्ट भी नहीं ठीक रहता। और पक्का
अपना इरादा होना चाहिए। आपका एकमात्र जो लक्ष्य है क्या है? अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना, परीक्षा परिणाम सर्वोत्तम देना। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अनुशासित रहना। ठीक है? मैं चाहता हूं आप जितने बच्चे बहुत देर तक खड़े हो, भाषण ज्यादा नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि विदाउट स्ट्रगल नो गेन। संघर्ष ही जीवन है। ठीक है? और माई बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। अब मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स साहिबगंज कॉलेज साहिबगंज के डॉक्टर पी के शाह जी को बुके देकर उनका स्वागत करें।